आज हम लोगों ने नॉन करंट एसेट में जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है डिस्पोजल। हमने अभी तक नॉन करंट एसेट में क्या पढ़ा? सबसे पहले एक्विजिशन, जब हमने कॉस्टिंग की थी, कॉस्ट पूरी कैलकुलेट की थी एसेट की। फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस। उसके बाद हमने पढ़ा क्या कहते हैं, रिवाइज डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, जो हमने कल के टॉपिक में पढ़ा। आज हमने स्टार्ट करना है डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? डिस्पोजल का मतलब होता है एसेट को बेचना, सेल करना। एसेट को सेल करना, नॉन करंट एसेट को बेचना। आज हमने पढ़नी है अकाउंटिंग रिलेटेड टू डिस्पोजल। यानी जब एक एसेट बेचोगे तो उसकी क्या, किस तरह उसको उसकी एंट्री करोगे। तो बड़े ध्यान से स्टोरी समझनी है। टॉपिक ये बहुत बहुत इजी है, बस ध्यान से लॉजिकली आपने रहना है और समझनी है स्टोरी। देखो, एक एसेट आपके पास था, आपने किस कॉस्ट पे लिया था? एट 1 लाख। आपने 1 लाख रुपए का एक एसेट लिया। आपने 1 लाख रुपए का एक एसेट लिया और क्या कहते हैं उसको, उसके ऊपर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 40,000 की हो चुकी है। यानी 1 लाख का एसेट आपने किसी दौर में लिया था, आज वो 40,000 तक डेप्रिशिएट हो चुका है। तो मुझे बताओ ना यार, वो उस एसेट की नेट बुक वैल्यू आज कितनी रह गई है? यानी आपके मुताबिक उस एसेट की वैल्यू आज कितनी है? सबने बताना है, सबने। सबने बताना है, सबने बताना है। हाँ, बिल्कुल सही बोला सबने कि 1 लाख रुपए का एसेट, 40,000 हमने उससे बेनिफिट ले लिया, तो बाकी 60,000 उस एसेट की नेट बुक वैल्यू रह गई। नेट बुक वैल्यू रह गई 60,000। अब आपके मुताबिक एसेट 60,000 का था। आपने एसेट उठाया, ले गए मार्केट में। ले गए मार्केट में और आपने जाके कहा सर ये एसेट खरीद लो, सर ये एसेट खरीद लो। जब हम एसेट लेके गए, एसेट लेके गए, टुक द एसेट टू द मार्केट, वहां पता चला कि उस एसेट की जो मार्केट में वैल्यू है वो तो 72,000 है। उसी हालत में, जिस हालत में हम वो एसेट लेके गए, अगले बंदे ने बोला यार हमने कहा यार हमने बेचनी है, ये मशीन बेचनी है या ये एसेट बेचना है। हमने बोला कितने रुपए दोगे? उसने कहा मैं इसके 72,000 दूंगा। जबकि तुम्हारे मुताबिक 60,000 का एसेट है। इसका मतलब तुमने तुम जब डिस्पोज करने गए तो तुम्हें क्या हुआ? प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। यहां से हमें एक बात समझ आती है कि जब भी हमने प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करना है, जब भी हमने प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करना है, तो हमको दो चीजों में कंपैरिजन करना है। एसेट की नेट बुक वैल्यू और एसेट्स की सेल्स प्रोसीड्स। बेसिकली ये अमाउंट, जो ये 72,000 की मार्केट वैल्यू, इसे हम बोलते हैं सेल्स प्रोसीड्स। यानी जितने का आपने बेचा, सेल्स प्रोसीड्स। नेट बुक वैल्यू कभी भी कॉस्ट और सेल्स प्रोसीड्स, कॉस्ट हालांकि उसकी 1 लाख है, उसका और 72,000 का कंपेरिजन नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसने आपको आज जो एसेट है जिसकी वैल्यू आपके मुताबिक 60,000 रह गई, उसका रेट दिया 72,000, क्योंकि आपने यूज भी की होगी, न्यू मशीन का रेट नहीं दिया। तो आपने प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल दो चीजें क्या कहते हैं कंपैरिजन करके कैलकुलेट करनी है। एक नेट बुक वैल्यू और एक सेल्स प्रोसीड्स, सेल्स प्रोसीड्स। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको, आप जाते हो और आपको मार्केट वैल्यू मिलती 58,000, हालांकि आपका एसेट आपके मुताबिक 60,000 का था। उस केस में क्या होता? आपको लॉस हो जाता, लॉस हो जाता। अब प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल तो सिंपल, हमने पढ़ा कि नेट बुक वैल्यू और ये जो आपका सेल्स प्रोसीड्स हैं, इसके दरमियान जो कंपैरिजन है वो प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल आता है। यहाँ पे एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, यहाँ पे एक थ्योरेटिकल पॉइंट है। ठीक है, ये डबल एंट्रीज में भी हटा रहा हूँ, यहाँ से बाद में लिखेंगे। थ्योरेटिकल पॉइंट ये है कि प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल क्यों होता है, क्यों होता है उसकी बात करने लगे हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट कभी कभार ये एमसीक्यू में आ जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक एस्टीमेट होती है। आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो एक एस्टीमेट है। जब आपकी जो क्या कहते हैं, जब आपकी जो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू वो एस्टीमेट है, तो ऑब्वियसली नेट बुक वैल्यू भी फिर क्या है? आपका एस्टीमेट है, क्योंकि आपने अपने मुताबिक देखा हुआ कि एसेट इतने साल यूज होगा। तो नेट बुक वैल्यू भी एस्टिमेटेड है, जबकि एक्चुअल वैल्यू उसकी मार्केट में कुछ और है। तो डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस का आने का मतलब ये है कि आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे,
वो एस्टिमेटेड बेस पे कर रहे थे, वो एक्चुअल वैल्यूज नहीं थी, क्योंकि अगर आप एक्चुअल वैल्यूज पे डेप्रिसिएशन कर रहे होते तो फिर तो आप परफेक्ट वो वैल्यू उस दिन जो जो भी आपकी नेटबुक वैल्यू होती वो तो मार्केट वैल्यू के इक्वल होती। आपकी अपने मुताबिक जो वैल्यू नेटबुक वैल्यू इसलिए आई है क्योंकि आपकी डेप्रिसिएशन अपने मुताबिक थी, तभी मार्केट में गए, मार्केट में या रेट ज्यादा होगा या रेट कम होगा, जिस वजह से प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा। यहाँ तक, यहाँ तक रिपीट कर दो कौन सा पॉइंट, ये थ्योरेटिकल पॉइंट रिपीट करूं? थ्योरेटिकल पॉइंट, अच्छा सुनो। देखो, आपका प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल क्यों आता है, ये पॉइंट मैं दोबारा बताने लगा हूं। देखो, जब आपको पता है कि आपने दो चीजों में कंपैरिजन करना है प्रॉफिट लॉस निकालते हुए, एक नेटबुक वैल्यू और एक सेल्स प्रोसीड्स। सेल्स प्रोसीड्स तो एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल में नेट बुक वैल्यू आपने किस तरह कैलकुलेट किया हुआ, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका क्या है, एस्टीमेट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका एस्टीमेट है। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एस्टीमेट है तो नेट बुक वैल्यू भी फिर आपके मुताबिक है ना, क्योंकि आपने खुद एस्टीमेट लगाया, तो आपके मुताबिक आपके एसेट की वैल्यू इतनी है, ये जो नेट बुक वैल्यू आएगी। जबकि जब आप मार्केट में जाते हो तो सेल्स प्रोसीड्स कुछ और होती हैं, तो आपने अपने मुताबिक वैल्यूज लगाई होती हैं, ये नहीं कि बहुत चेंज, लेकिन आपका बड़े बेहतरीन अंदाजे से आप देखते हो कि क्या क्या वैल्यू हो सकती है, लेकिन कल को फिर भी डिफरेंस आ जाता है जिस वजह से प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल आता है। क्यों? क्योंकि नेटबुक वैल्यू एक एस्टिमेटेड चीज होती है और आपकी एस्टिमेटेड चीज बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है कि आपकी नेटबुक वैल्यू और दूसरी साइड पे ये जो सेल्स प्रोसीजर है वो इक्वल आ जाए, क्योंकि आपकी जो उससे पहले माइनस की डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, वो आपने अपने मुताबिक एक एस्टिमेट रखा होता है, तो उस एस्टिमेट की वजह से आपका एंड पे प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल आता है। पॉइंट क्लियर हुआ आप? अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग ना कुछ डबल एंट्रीज करने लगे हैं जो कि डिस्पोजल से रिलेटेड है। बाकी सब, बाकी स्टूडेंट बताओ क्लियर है? बाकी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अगर क्लियर है तो बता दो। क्लियर है तो बता दो, फिर आगे चलें जल्दी से। ये कौन है भाई? अच्छा, अब ऐसा है, अब ऐसा है कि देखो, हम लोग करने लगे हैं डबल एंट्रीज, डबल एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्पोजल अकाउंट, डबल एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्पोजल अकाउंट। देखो, अभी मैं आपको जिस तरह हमने कल रिवैल्यूएशन पढ़ा था, आज का भी कुछ इसी तरह ही है, बस आपने फोकस रखना है, डबल एंट्री हम बनाने लगे हैं। डबल एंट्री हम यहाँ बना लेते हैं। मैं ये सारी वैल्यूज को ना अकाउंट के अंदर पुट करता हूँ। सबसे पहले कॉस्ट, सबसे पहले कॉस्ट। कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख। मैंने लिखा यहाँ पे एसेट का कॉस्ट का अकाउंट 1 लाख, उसकी वैल्यू लिखी हुई है एसेट के कॉस्ट के अकाउंट में। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्रेडिट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक कितना हो चुका है, 40,000। अब यहाँ पे डबल एंट्री बनने लगी है इसके बाद। जब आपने सोचा कि डिस्पोज करना है एसेट, जब आपने सोचा कि डिस्पोज करना है एसेट, तो आपने कॉस्ट के अकाउंट को और एक्यूमुलेटेड के अकाउंट को, दोनों को खत्म करना है। कल हमने रीवैल्यूएशन करते हुए याद करो, एक अकाउंट को खत्म किया था, और वो कौन सा अकाउंट था जरा बताना, जो क्लास में थे कल। कल हमने कौन से अकाउंट को खत्म किया था, और उसका तरीका भी आपको बताया था मैंने, कैसे खत्म करते हैं अकाउंट को। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सबने बताना है, सबने। हाँ, आज क्योंकि क्योंकि कल एसेट हमारे पास ही था, जो जस्ट रीवैल्यू हुआ था, रीवैल्यूएशन गेन या रीवैल्यूएशन लॉस आना था उस पे, तो वो हमारे पास है, इसलिए कॉस्ट के अकाउंट को खत्म नहीं किया। हाँ, लेकिन मैंने कहा था रीवैल्यूएशन पे एक्यूमुलेटेड का अकाउंट खत्म करना है। यहाँ डिस्पोज कर रहे हो, एसेट आपके पास से जा रहा है, जब एसेट जा रहा है तो उसके अकाउंट रख के क्या करोगे, तो कॉस्ट भी निकाल लो और एक्यूमुलेटेड दोनों को खत्म करते हैं। पहले हम कॉस्ट का अकाउंट खत्म करते हैं। मुझे आप लोगों ने बताना है, अगर मैंने यहाँ पे कॉस्ट के अकाउंट को नील करना है, खत्म करना है, बंद करना है, तो मैं क्या करूं? क्या करूं अकाउंट के साथ, क्या करूं कि वो उसका अकाउंट बंद हो जाए, बताओ। सबने बताना है, ये चैट में सबने बताना है, सबने। क्या करूं कि उसका अकाउंट, कॉस्ट का अकाउंट नील हो जाए, बंद हो जाए? कॉस्ट के अकाउंट पे पहले बात हो रही है, कॉस्ट के अकाउंट पे है। सिर्फ कॉस्ट लाइबा, सिर्फ कॉस्ट के अकाउंट की बात हो रही है। सुन लो सारे, सुन लो, मैं खुद बताता हूँ। सबसे पहले हमने सिर्फ कॉस्ट का अकाउंट खत्म करना है।
यहाँ मैं कोस्ट का अकाउंट खत्म करने के लिए यहाँ मैं दूंगा रेफरेंस, यहाँ लिखूंगा डिस्पोजल की वजह से मैं यहाँ पे कोस्ट का अकाउंट खत्म करना है, तो 1 लाख डेबिट हुआ है, तो 1 लाख जब क्रेडिट करूंगा तो खुद ब खुद नील हो जाएगा ना। तो डिस्पोजल की वजह से पहला इफेक्ट क्या आया, यहाँ पहली एंट्री बनाने लगूं। यहाँ पहली एंट्री बनने लगी जो कि कॉस्ट से रिलेटेड बनेगी। पहली एंट्री ये बनी कि क्रेडिट हुआ नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का अकाउंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब बंद किया है तो डिस्पोजल की वजह से पहला इफेक्ट क्या हुआ कि कॉस्ट का अकाउंट क्रेडिट हुआ। और जब यहाँ से क्रेडिट होगा तो हमने जब बेचना होता है तो हम डिस्पोजल का अकाउंट साथ ही बना लेते हैं, और डिस्पोजल के अकाउंट में ये जाके यहाँ पे मैं कोस्ट का रेफरेंस दूंगा, क्योंकि हम डिस्पोजल के अकाउंट में शिफ्ट कर रहे हैं सारी की सारी वैल्यूज को। तो कोस्ट का अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, यानी 1 लाख यहाँ पे आ जाएगा। यानी सिंपल मैं बताऊं, सिंपल सीधी सीधी बात में, डिस्पोजल करते हुए हमें एक डिस्पोजल के अकाउंट में सारी की सारी वैल्यूज लानी होती हैं। सारी की सारी वैल्यूज में सिर्फ दो वैल्यूज हैं, एक कॉस्ट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट को अगर हमने यहाँ से खत्म करके यहाँ डिस्पोजल के अकाउंट में लेके आना है, तो इसका एक ही तरीका है। इसका एक ही तरीका है कि हम क्या करें, हम कॉस्ट के अकाउंट को, हम कोस्ट के अकाउंट को खत्म करें डिस्पोजल के नाम से, डिस्पोजल के नाम से खत्म किया और जाके इसको डिस्पोजल के अकाउंट में ले जाएं। अब ऑब्वियसली यहाँ से खत्म, जब अगर कोई चीज यहाँ से खत्म करके किसी दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करते हैं तो ऑपोजिट इफेक्ट शो करते हैं, ऑपोजिट इफेक्ट। तो यहाँ पे हमने डिस्पोजल के अकाउंट को, अगर डिस्पोजल की वजह से कोस्ट का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसका दूसरी साइड पे इफेक्ट ये होगा, दूसरी साइड पे इफेक्ट ये होगा कि ये डिस्पोजल के अकाउंट में जाके डेबिट होगा, डिस्पोजल के अकाउंट में जाके डेबिट होगा। अच्छा, सेम ट्रीटमेंट ना एक्यूमुलेटेड का होना है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा, वो रिवर्स होगा। मुझे बताओ, पहले हम एंट्री तो पूरी कर लें, पहले एंट्री तो पूरी की नहीं। क्रेडिट नॉन करंट एसेट की कोस्ट का अकाउंट है। अगर हमने क्रेडिट नॉन करंट एसेट की कोस्ट का अकाउंट 1 लाख से किया था, तो डेबिट कौन सा अकाउंट किया बताओ? तुम्हारे सामने टी अकाउंट्स हैं, तुम्हारे सामने टी अकाउंट्स है, डेबिट कौन सा अकाउंट किया? अभी मैंने एक अकाउंट को क्रेडिट किया, एक अकाउंट को डेबिट किया। एक अकाउंट को क्रेडिट किया है, उसके बदले दूसरा अकाउंट डेबिट किया है। कोस्ट का अकाउंट तो क्रेडिट किया, लेकिन डेबिट किसको किया मैंने? सब देख के बताओ जरा। टी अकाउंट तुम्हारे सामने बने हुए हैं, सबने बताना है, सबने सबने। डिस्पोजल अकाउंट तो बिल्कुल ठीक बोला। डेबिट क्या होगा? डिस्पोजल अकाउंट 1 लाख, ये पहली एंट्री है। असल में ये हमारी सारी की सारी शिफ्टिंग एंट्रीज है, इन्हें बोलते हैं शिफ्टिंग एंट्रीज, क्योंकि ये क्या होता है, आप शिफ्ट कर रहे हो वैल्यूज को, शिफ्ट कर रहे हो वैल्यूज को फ्रॉम कोस्ट के अकाउंट टू डिस्पोजल के अकाउंट। अब दूसरी शिफ्टिंग एंट्री क्या है, हमने इसी तरह एक्यूमुलेटेड को यहाँ से खत्म करके वहां लेके जाना है। तो एक्यूमुलेटेड को खत्म करने के लिए ऑब्वियसली हमने कल सीखा कि जिस चीज को खत्म करना है उसको ऑपोजिट इफेक्ट शो कर दो। तो अगर मैंने इसको खत्म करना है, नील करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्पोजल की वजह से मैं इसको डेबिट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पहले क्रेडिट था। तो जब डेबिट करूंगा तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा, नील हो जाएगा, अकाउंट बंद हो जाएगा। अकाउंट मैंने बंद किया, और यहाँ से वैल्यू, यहाँ पे मैंने ये शो किया, मैं दूसरे डिस्पोजल में जाके मैं दूसरी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे शो करूंगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई कितनी, 40,000 की। जिस तरह मैंने कोस्ट के साथ किया उसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ किया है। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या बनी कि एक्यूमुलेटेड का अकाउंट डेबिट हो रहा है, देखो डिस्पोजल की वजह से एक्यूमुलेटेड का अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000, और क्रेडिट डिस्पोजल का अकाउंट, क्योंकि डिस्पोजल का अकाउंट अगर आप देखो तो क्रेडिट हो रहा है 40,000। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? क्या हुआ? लाइबा किस पॉइंट पे इशू है? डबल एंट्रीज पे इशू है। देखो डबल एंट्रीज में, डबल एंट्रीज क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे अपनी फिजिकल क्लास में नहीं की हुई, मतलब इस वजह से आप लोग, आपको इशू हो रहा है। डबल एंट्रीज हमने वहाँ नहीं की हुई, डबल एंट्रीज मैंने आपको क्लास में वैसे करवानी है डिस्पोजल की, इस वजह से आपको इशू हो रहा है। बट ये है कि मैं फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि प्रॉपर डिटेल में होना, डिस्पोजल करते हुए हमें क्या करना होता है, हमें डबल एंट्रीज को बनाना होता है, डबल एंट्रीज बनानी होती है, ठीक है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू बहुत कम चांसेस होते हैं आए, लेकिन कभी कभार एमसीक्यू अगर आ जाए तो फ्री के मार्क्स होते हैं। जिस सिर्फ क्या है, सिर्फ ये है कि जब भी आपको डिस्पोजल करना होता है, तो आपने जो कोस्ट और एक्यूमुलेटेड का अकाउंट होता है उसको खत्म करना होता है। खत्म करने के लिए आपको वहां से कोस्ट के अकाउंट से वैल्यू उठा के डिस्पोजल के अकाउंट में लेके जानी है, और एक्यूमुलेटेड के अकाउंट को से वैल्यू उठा के डिस्पोजल के अकाउंट में लेके जानी है। पहले मैं सिर्फ कोस्ट के अकाउंट को, अगर आप देखो तो पहले मैं सिर्फ कोस्ट के अकाउंट को खत्म करने के लिए डिस्पोजल यहाँ शो करके डिस्पोजल के अकाउंट में डेबिट किया कोस्ट को,
पहले इफेक्ट मैंने पहली जो एंट्री बनाई शिफ्टिंग एंट्री वो कॉस्ट से रिलेटेड है, और एंट्री बनी कि डेबिट डिस्पोजल का अकाउंट और क्रेडिट नॉन करंट एसेट का अकाउंट। ये पहली एंट्री है, ये शिफ्टिंग एंट्री में पहली की मैंने कॉस्ट के अकाउंट को खत्म कर दिया और उसको डिस्पोजल के अकाउंट में वैल्यू ले आया, क्योंकि अभी मैंने यहाँ से प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल निकालना है। मकसद यही है कि हमने प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल निकालना है। वैसे तो हमने निकाल लिया था पहले, ये देखो 28,000 मैंने प्रॉफिट लॉस निकाला था ना, कितना 12,000 का। ये 72,000, 60,000 की चीज हो 72,000, लेकिन अभी हम देखना इसी तरह प्रॉफिट किस तरह निकालते हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा एक्यूमुलेटेड का अकाउंट बना होगा, आपने उसको भी खत्म करना है, तो उसके लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड का अकाउंट डिस्पोजल के नेम से, और दूसरी साइड पे एक्यूमुलेटेड का अकाउंट डिस्पोजल के अकाउंट को क्रेडिट करना होगा एक्यूमुलेटेड के नाम से। तो मैंने वो लिख दिया, और दोनों की शिफ्टिंग एंट्रीज मैंने यहाँ लिख दी। जिस तरह मैंने इफेक्ट शो किए हैं उस तरह मैंने यहाँ पे डबल एंट्रीज बनाई है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो कोस्ट मेन मकसद क्या है, कोस्ट और उसके एक्यूमुलेटेड के अकाउंट को खत्म करना। खत्म हो गए, और दोनों की दोनों वैल्यूज कहाँ आ गई? दोनों की दोनों वैल्यूज आ गई आपके पास डिस्पोजल के अकाउंट में। एक्चुअल में अब डिस्पोजल के अकाउंट का मकसद देखते हैं। पहला तो ये था ना, जब पहले तो वो बात थी कि आपने करना क्या है, लेकिन अब हम पढ़ने लगे पर्पस क्या है, डिस्पोजल का अकाउंट बन क्यों रहा है। एक्चुअल में डिस्पोजल का अकाउंट बनाते हैं इसलिए ताकि हम प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल निकाल लें। वैसे आप लोग, वैसे तो ऑब्वियसली यार, जब आपको प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा ना, आप पूरा अकाउंट तो कभी नहीं बनाओगे। ये सिर्फ लॉन्ग मेथड है जिसको आप कभी भी यूज नहीं करोगे प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। आप सिंपल देखोगे भाई चीज की नेट बुक वैल्यू क्या है, 60,000, चीज है कितने की मिलेगी, मतलब सेल्स प्रोसीड्स के हैं 72,000, आप कहोगे यार 12,000 का प्रॉफिट है। आपने एमसीक्यू करते हुए ये शॉर्टर वे ही देखना है, वो वहां पे अकाउंट्स बनाने ना बैठ जाना। वहां जस्ट डबल एंट्री समझाने के लिए मैं आपको अकाउंट्स बता रहा हूँ, नहीं तो जरूरत नहीं है इनकी। ठीक है, और बड़े कम चांसेस होते हैं कि आपको अकाउंट्स की यूज करना पड़े। मतलब जब आपको कभी शिफ्टिंग एंट्री आ जाए, और शिफ्टिंग एंट्री हमेशा यही होगी, डेबिट डिस्पोजल अकाउंट, क्रेडिट नॉन करंट एसेट का कॉस्ट का अकाउंट। अगर एक्यूमुलेटेड है, डेबिट एक्यूमुलेटेड अकाउंट, क्रेडिट डिस्पोजल अकाउंट। अच्छा, अब इसके बाद आपने तीसरी एंट्री क्या करनी है? तीसरी एंट्री आपकी होती है कि जितना आपको कैश मिला जब आप कोई चीज सेल करते हो। जब आप मुझे जरा एक बात बताओ, अगर आप एक चीज बेच रहे हो, कोई कैश सेल्स कर रहे हो, तो क्या एंट्री होती है नॉर्मली? बताओ अभी यहाँ से ना, यहाँ का ना सोचो, सिंपल बताओ। कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है? डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है? डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है? सबने बताना है, सबने। कैश सेल्स की क्या एंट्री होती है? सबने बताना है, सबने बताना है, सबने बताना। 1 मिनट यार, अस्सलाम वालेकुम। आपके पास कब करो, आपको ना एक ऑटोमेटिक मैसेज आएगा, उसमें मैनेजर का नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, आप मैनेजर को मैसेज कर लो, सारा आपको डिटेल दे देगा। अच्छा, तो देखो, आप क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, कैश टू सेल्स अगर नॉर्मल एंट्री करते हैं, लेकिन अगर हम कोई नॉन करंट एसेट बेचते हैं तो हम सेल्स का वर्ड नहीं यूज कर सकते। हाँ, कैश तो आ रहा है, लेकिन सेल्स का वर्ड यूज होता है जब आप नॉर्मल माल बेचते हो, इन्वेंटरी बेचते हो। अगर आप यहाँ पे, अगर आप मैं बताऊं, तीसरी जो एंट्री यहाँ पे है वो है कि जब आपने सेल्स करनी हो, सेल्स की एंट्री क्या बनेगी? तो यहाँ एंट्री बनेगी डेबिट कैश। क्रेडिट सेल्स नहीं होंगी, बल्कि क्रेडिट क्या होगा, डिस्पोजल अकाउंट होगा। क्रेडिट क्या होगा, डिस्पोजल अकाउंट होगा। और सबने, मुझे बताओ, या ऊपर जरा देख के बताओ, सवाल देख के बताओ, कितने रुपए की डिस्पोजल की है? बताओ कितने रुपए की डिस्पोजल की है, आपके सामने सवाल है। सब क्वेश्चन देखो और बताओ। सबने बताना है, सबने। डिस्पोजल कितने की है? डिस्पोजल कॉस्ट नहीं पूछ रहा अली, कॉस्ट। अली ये जो 1 लाख है ये कॉस्ट है, जब खरीदा था। बेचा कितने का मैं ये पूछ रहा हूँ। डिस्पोजल का मतलब बेचना। पूरा सवाल आपके सामने है, बताओ बेचा कितने का था? खरीदा तो 1 लाख का था, लेकिन बेचा कितने का था? हाँ भाई, अली साहब नहीं मिला, शेख साहब नहीं मिला। ये देखो अली, अभी तो थोड़ी देर पहले तो बताया था, 1 लाख रुपए का एसेट 40,000 का रह गया, 60 का रह गया। बेचा कितने का? मार्केट वैल्यू क्या है? 72,000। बेचा नहीं था 72,000 का? प्रॉफिट जिसपे 12,000 हुआ था।
जी, तो ये इस पे बेचा था, ये डिस्पोजल वैल्यू है, ठीक है, ये डिस्पोजल वैल्यू है। तो आपने अब डिस्पोजल, तीसरी एंट्री आपने बनानी है डिस्पोजल की। कैश आपको कितना आया होगा? 72,000। अच्छा होला, आपने 75 बोला, ये 72 है, ठीक है। 72,000 कैश आया, और डिस्पोजल यानी सेल्स की, जब आप सेल्स करते हो तो आप सेल्स वैल्यू लिखते हो ना, सेलिंग प्राइस के लिहाज से लिखते हो ना सेल्स वैल्यू। कैश टू सेल्स, जितना कैश आता है उतनी सेल्स लिखते हो, तो इसी तरह कैश टू डिस्पोजल, जितना कैश आया उतनी वैल्यू लिखोगे। अब आप अगर देखो, मुझे एक बात बताओ, कैश आने की वजह से, तीसरी एंट्री को जरा गौर से देखना, कैश आने की वजह से, कैश आने की वजह से डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, ये बताओ। कैश आने की वजह से डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? डबल एंट्री से देख के बताओ। कैश आने की वजह से डबल, डिस्पोजल का अकाउंट पूछ रहा हूँ, डिस्पोजल का अकाउंट, डिस्पोजल अरूसा, डिस्पोजल का अकाउंट, वो तो कैश डेबिट हो रहा है ना। कैश आने की वजह से, कैश डेबिट होने की वजह से डिस्पोजल के अकाउंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या इफेक्ट जा रहा है? वो क्रेडिट हो रहा है, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये इफेक्ट यहाँ अपने अकाउंट में शो करना है इस तरह कि यहाँ लिखोगे आप कैश, कि कैश आया उस, और कैश की वजह से डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और अमाउंट क्या है? 72,000। ये तीन एंट्रीज करनी है, और यही तीन एंट्रीज हैं, यही तीन एंट्रीज हैं आपकी डिस्पोजल से रिलेटेड, जो शिफ्टिंग एंट्रीज हैं, जो शिफ्टिंग एंट्रीज हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जिसको क्लोज करना है, अगर आप देखो तो राइट साइड और लेफ्ट साइड आप दोनों देखो जरा। पहले मैं देखूंगा जो हैवी साइड है, हैवी साइड मेरे पास क्रेडिट साइड है। अब जरा गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना। 72,000 और 40,000 मेरे पास आएगा। 70 और 40, 110, 112,000 इज इक्वल टू, इस साइड पे भी 112,000 लिखना पड़ेगा, और ये डेबिट साइड छोटर है तो मैं लिखूंगा कैरी डाउन, कैरी डाउन 12,000। कैरी डाउन 12,000 है। मुझे बताओ, कैरी डाउन अगर डेबिट साइड पे है तो इसका ब्रोड डाउन किस साइड पे होगा? इसका ब्रोड डाउन किस साइड पे होगा? बताओ। क्रेडिट साइड पे। कैरी डाउन अगर डेबिट साइड पे है तो ब्रोड डाउन इसका खुद बहुत क्रेडिट साइड पे होगा। क्रेडिट साइड का मतलब है कि आपको, अगर क्रेडिट साइड पे आंसर आता है इस अकाउंट का, इसका मतलब है आपको प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हुआ कितना? 12,000 का। वैसे तो मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया था, ये देखो, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 12,000। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, मतलब यार ये सवाल सिंपल ना, वो सिर्फ उन्हें घुमा के ना एंट्री, एंट्री के बारे में बस हमने सीखना था, तो हमने इतना कोई मतलब मिक्स किया चीजों को। नहीं तो नॉर्मली डिस्पोजल सिंपल एक कॉन्सेप्ट से आती है। नेटबुक वैल्यू निकालो चीज की, उसका कंपैरिजन कर लो डायरेक्ट सेल्स प्रोसीड्स के साथ, कि कितने का बेचा, कितने का एसेट हमारे मुताबिक था आज, कितने का बेचा, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। ये सारा का सारा मैंने डिस्पोजल का अकाउंट क्यों बनाया? क्यों बनाया? क्योंकि मुझे एंट्री, शिफ्टिंग एंट्री सीखनी थी। ये पहली दो, पहली दो, तीसरी तो है नॉर्मल सेल्स की एंट्री, लेकिन पहली दो जो है कॉस्ट और इसकी शिफ्टिंग एंट्री, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट एक्यूमुलेटेड और कॉस्ट के मुताबिक वो सीखनी थी। मैं एक दफा फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि आपके पास एक, आपने डिस्पोजल के बाद क्या करना है, पेपर में ये चीज आना नहीं है, पेपर में ये चीज आनी नहीं है, पेपर में ये चीज आनी नहीं है, इसलिए टेंशन ना लो। पेपर में आपको ये नहीं बोलेगा अकाउंट बनाओ इस तरह के, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको शिफ्टिंग एंट्री पता होनी चाहिए, शिफ्टिंग एंट्री पता होनी चाहिए। अब सुनो, एक है कॉस्ट, एक है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपने कॉस्ट के अकाउंट को क्लोज करना है, क्लोज करके आपने डिस्पोज, वो वैल्यू डिस्पोजल के अकाउंट में लेके जानी है। इसी तरह एक्यूमुलेटेड के अकाउंट को क्लोज करना है, वो वैल्यू लेके जानी है डिस्पोजल के अकाउंट में। दोनों वैल्यूज को ले गए। तीसरी चीज आपने क्या करनी है, जितना पैसा आया, जितना पैसा आया कैश टू डिस्पोजल, जितना पैसा आया वो वैल्यू शो करनी है डिस्पोजल के अकाउंट में कि कितना पैसा आया, टोटल 72,000। और एंड पे आपका कैरी डाउन, अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो आपको प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है, अगर डेबिट पे आ रहा है तो लॉस ऑन डिस्पोजल है। मैं फिर से कह रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी, ये पेपर में इस तरह नहीं आएगा। और ये भी, ये वैसे शिफ्टिंग एंट्री के चांसेस बहुत कम होते हैं, आती नहीं है ये नॉर्मली, लेकिन पता होना चाहिए, अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, शिफ्टिंग एंट्री में दो एंट्रीज मेन है, जो ये डिस्पोजल अकाउंट टू नॉन करंट एसेट कॉस्ट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डिस्पोजल अकाउंट। तीसरी तो है नॉर्मल एंट्री है, कि जब आपको कैश आता है, कैश टू सेल्स जितना बनाते हैं उसमें कैश टू डिस्पोजल बनाते हो। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर 50%, 60% भी क्लियर है, नो इशू, अभी अगले सवाल तुम लोग करोगे खुद बहुत क्लियर हो जाएगा। 50-60% भी अगर क्लियर है तो यस लिखो, कोई मसला नहीं है। अगर, क्योंकि ऑब्वियसली अभी एकदम से मिक्स मिक्स हुआ है सब कुछ, और टी अकाउंट में कंफ्यूजन हो जाती है। 50-60% भी क्लियर है तो बताओ यस लिखो जरा। अच्छा, बाकी 40% में तो मैं बताता हूँ कैसे क्लियर होगा। ये तुम्हारे सामने मेरे बच्चों एक क्वेश्चन है, इसमें अब सुन लो। कॉस्ट दी हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई, वो तुमने निकालनी है। किस तरह? सवाल पढ़ोगे समझ आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर, इस सवाल के अंदर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। कॉस्ट दी हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल के नेट बुक वैल्यू निकालो, उसका कंपैरिजन करो सेल्स प्रोसीड्स के साथ, कितने का बेचा, उसके साथ आपको प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा। पहला पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, टी अकाउंट्स बनाओ, एक कॉस्ट का टी अकाउंट बनेगा, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, उसको क्लोज करके डिस्पोजल के अकाउंट में लेके जाओ, और वो शिफ्टिंग एंट्रीज बनाओ। शिफ्टिंग एंट्रीज 3 एंट्रीज है, वो मैं शिफ्टिंग एंट्रीज तुम्हारे सामने कर देता हूँ, चलो ये मैं क्या याद करोगे, शिफ्टिंग एंट्रीज 3 इस तरह की बननी है, वो शिफ्टिंग एंट्रीज बनाओ। रजिस्टर निकालो, ये तुमने सॉल्व करना है, 5 मिनट है तुम्हारे पास, व्हाट्सएप पे तुम लोगों ने सबने करके मुझे इसकी पिक्चर भेजनी है, 5 मिनट है, जल्दी सब रजिस्टर निकालो, और सबने करना है। आज जिसने मुझे ना भेजा, ना भेजा, मैंने क्लास से निकाल देना उसको।